हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील नानवानी आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिट्स एंड इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स में, जहां आपको मिलता है अकाउंटिंग और टैक्सेशन का स्टेप बाय स्टेप पूरा नॉलेज। आज हमारा ये ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन नंबर 15 है। देखिए, इन दिस सेशन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। इसमें आप देखेंगे डबल एंट्री सिस्टम। अगर आपने हमारे अब तक के जो 14 सेशंस हैं वो पूरे देखे हो तो अब तक आपको अकाउंटिंग के जो ये यूनिवर्सल या गोल्डन रूल्स बोल दीजिए वो क्या हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट कौन से हैं, टाइप्स ऑफ वाउचर कौन से हैं और बेसिक्स क्या हैं। एक जैसा अकाउंटिंग में अपना करियर बनाना है आपको या अकाउंटिंग की प्रोसीजर समझ के अपने बिजनेस को प्रॉपरली मैनेज करना है तो उसमें पिलर्स क्या रहेंगे, इन सब चीज़ों की डिटेल्स आपको पता चल चुकी है। लेकिन अब डबल एंट्री सिस्टम क्या रहता है, उसका एप्लीकेशन कैसा रहेगा एट द टाइम ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं डबल एंट्री सिस्टम। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स टू एस्पेक्ट्स। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के कम से कम टू एस्पेक्ट्स रहते हैं। To identify and record such transactions at two places is known as double entry system. उन दो एस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में पंच करना, उससे डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। दिस प्रोसीजर मस्ट बी फॉलोड बाय रिलेटेड एक्सप्लेनेशन पॉपुलरली कॉल्ड नरेशन टू प्रिवेंट एनी फ्यूचर क्वेरी। देखिए, जब भी हम कोई डबल एंट्री सिस्टम में एंट्री पंच करते हैं तो उसमें वो जो हमने एंट्री पंच किए हैं उसका एग्जैक्टली रीज़न क्या है वो हमें लिखना पड़ता है। उसे नॉर्मल भाषा में एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं, बट अकाउंटिंग की भाषा में उसे नरेशन नाम दिया गया है, उसे नरेशन कहते हैं। जैसे कोई वाउचर की एंट्री कर दी है, उसके नीचे वो एग्जैक्टली क्या रीज़न से पंच हुआ है वो लिखने का कारण ये रहता है कि एक तो अगर हमने एंट्री रिवर्स कर दिए हैं यानी उसका इफेक्ट उल्टा कर दिए हैं तो वो नरेशन पढ़ के जो रीडर रहेगा उस चीज़ का या ऑडिट के समय में जब वो चीज़ चेक की जाएंगी तो वो पकड़ में आएंगी कि ये एंट्री एग्जैक्टली रिवर्स कर दी गई है। सपोज हमने लिखा हुआ है कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर दिनेश, बट एंट्री के हिसाब से ऐसा दिख रहा है कि हमने मिस्टर दिनेश को कैश पेड किए, तो ये कहीं ना कहीं क्रॉस चेकिंग होना चाहिए, तो इसलिए उसमें नरेशन लिखना बहुत जरूरी हो जाता है। Double entry system is the system in which we have to analyze and record two aspects of every transaction. जैसे कि नाम है डबल एंट्री सिस्टम, इसका मतलब ही है कि इसमें कम से कम दो एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व रहेंगे, तो हमें उसको एनालाइज करना पड़ता है कि कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में। In effect, every debit has an equal amount of credit and thus difference between it always will be zero. देखिए, कोई भी जर्नल एंट्री तब तक कंप्लीट नहीं हुई माना जाएगा जब तक उसका डेबिट और क्रेडिट का जो अमाउंट है वो सेम न रहे, मतलब उन दोनों में डिफरेंस जीरो रहना चाहिए। सपोज आपका डेबिट का अमाउंट 10,000 जा रहा है और क्रेडिट का आपका अमाउंट 8,000 जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपकी एंट्री गलत हुई है। या तो आप अमाउंट गलत लिख रहे हो या तो आपको एक और क्रेडिट लेजर की ज़रूरत है 2,000 के लिए, ताकि वो 8,000 और 2,000 मिलके 10,000 हो जाए जो कि आपका डेबिट का अमाउंट है, ताकि वो नील हो सके उसका डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, if furniture purchased for rupees 10,000 by cash, then in this transaction two accounts are involved, that is furniture account and cash account. It means that furniture comes in and cash goes out from the business. देखिए दोस्तों, अगर हमने फर्नीचर परचेज किया है कैश में तो सीधी सी बात है दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एक तो फर्नीचर अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल बोलता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन। यहाँ फर्नीचर आ रहा है इसलिए फर्नीचर अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। और कैश अकाउंट भी एक रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पे कैश बिजनेस से जा रही है तो इसलिए कैश को क्रेडिट किया जाएगा। यहाँ एंट्री होंगी
फर्नीचर अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। अब इसी के आधार पे यहाँ कुछ असाइनमेंट दिए हुए हैं जिसका आंसर भी दिया हुआ है आपके इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। आइडेंटिफाई 2 एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व्ड इन फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप के अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं इन ट्रांजैक्शन में। नंबर 1, गुड्स परचेज्ड। गुड्स का मतलब अकाउंट्स में गुड्स बोला जाता है, नॉर्मल भाषा में आप उसे स्टॉक आइटम या प्रोडक्ट बोल दीजिए या रॉ मटेरियल अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो। इसमें गुड्स परचेज्ड लिखा है, किससे खरीदा है ये मेंशन नहीं किया है, इसका मतलब है कि वो गुड्स परचेज किया गया है अगेंस्ट कैश पेमेंट। गुड्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट। इस ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, एक गुड्स अकाउंट यानी मटेरियल अकाउंट। मटेरियल अकाउंट ये एक रियल अकाउंट है, तो गुड्स कम्स इन बिजनेस यानी रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन, तो गुड्स को डेबिट किया जाएगा। और कैश रियल अकाउंट है, कैश भी रियल अकाउंट है, इसलिए उसका ही रूल लगेगा कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश बिजनेस से जा रही है इसलिए वो क्रेडिट किया जाएगा। गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये होंगी इसकी जर्नल एंट्री। इसका एग्जैक्टली उल्टा गुड्स सोल्ड, सेम यहाँ पे भी गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट कहीं नहीं लिखा है, किसी बंदे का नाम नहीं लिखा है, तो नॉर्मली ये कंसिडर किया जाएगा कि वो कैश के अगेंस्ट में सेल किया गया है। कैश अकाउंट डेबिट, कैश रियल अकाउंट है, कैश बिजनेस की एसेट होती है, रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश बिजनेस में आ रही हैं तो इसे डेबिट किया जाएगा। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स जा रहे हैं बिजनेस से इसलिए गुड्स को क्रेडिट किया जाएगा। बिल्डिंग परचेज्ड, अगेन यहाँ पे बिल्डिंग परचेज्ड है अगेंस्ट कौन से टाइप के पेमेंट के ये नहीं लिखा हुआ है, तो नॉर्मल भाषा में उसको कैश के अगेंस्ट में ही माना जाता है। बिल्डिंग भी रियल अकाउंट है, बिल्डिंग बिजनेस में आ रही है यानी बुक्स में उसकी एंट्री की जाएंगी इसलिए बिल्डिंग अकाउंट डेबिट ये इन्वॉल्व है। और कैश जा रही है, सेम जैसा अभी हमने बोले रियल अकाउंट का रूल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रही है तो कैश को क्रेडिट किया जाएगा। फर्नीचर सोल्ड, अब जब कोई एसेट खरीदे हैं तो उसको डेबिट किए हैं, अगर कोई फर्नीचर यानी कोई एसेट को हम सेल कर रहे हैं तो उसको क्रेडिट किया जाएगा। फर्नीचर सोल्ड किया मतलब नॉर्मली कैश आया होगा तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश को डेबिट किया जाएगा क्योंकि रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश बिजनेस में आ रहा है इसलिए उसको डेबिट किया जाएगा। एंड फर्नीचर अकाउंट जा रहा है, रियल अकाउंट का रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, फर्नीचर बिजनेस से जा रहा है इसलिए उसको क्रेडिट किया जाएगा। रेंट पेड, रेंट ये नॉमिनल अकाउंट में आता है और अगर सीधी सी बात है पेड किया है मतलब वो एक्सपेंसेस है। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस आर लॉसेस, यहाँ एक्सपेंसेस हैं इसलिए इसको डेबिट किया जाएगा। रेंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। रेंट अकाउंट एंड पे किया है बाय कैश तो रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यहाँ से बिजनेस से कैश जा रहा है इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ये भी नॉमिनल अकाउंट है, अब रिसीव्ड लिखा है मतलब वो इनकम है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से कोई भी इनकम को क्रेडिट किया जाएगा इसलिए यहाँ इंटरेस्ट अकाउंट जो है इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट वो क्रेडिट किया जाएगा। और मिला है वो एग्जैक्टली मिल चुका है हमको, ना कि पेएबल सॉरी रिसीवेबल नहीं है, वो मिल चुका है तो कैश बिजनेस में आई है और रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन, यहाँ पे कैश आई है कैश अकाउंट डेबिट किया जाएगा और इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से हर इनकम को क्रेडिट किया जाता है। कैश पेड टू मिस्टर रमेश, देखिए यहाँ स्पेसिफाई किया गया है कि कैश दिया हुआ है लेकिन किसको, मिस्टर रमेश ये पर्सनल अकाउंट है, नेचुरल पर्सन में आता है मिस्टर रमेश, तो पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट टू द रिसीवर, यहाँ मिस्टर रमेश को मिल रहा है पैसा इसलिए मिस्टर रमेश को डेबिट किया जाएगा। एंड बिजनेस से कैश जा रही है रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यहाँ से कैश जा रही है बिजनेस से इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। कैश
रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर राम। अब देखिए, पहले हमने पेमेंट किया किसी थर्ड पार्टी को, अभी किसी थर्ड पार्टी से हमको पैसा मिल रहा है, तो बिजनेस में कैश आएंगी। रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन कैश बिजनेस में आई, इसलिए कैश अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। एंड मिस्टर राम जो पर्सनल अकाउंट है, मिस्टर राम नेचुरल पर्सन, उसका रूल है पर्सनल अकाउंट का कि क्रेडिट टू द गिवर। यहाँ पे गिवर मिस्टर राम है, तो इसलिए उनके अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। लॉस बाय फायर अकाउंट, देखिए कोई भी प्रकार का लॉस जो होगा वो नॉमिनल अकाउंट रहेगा और उसके रूल के हिसाब से उसे डेबिट किया जाएगा। तो ये लॉस हुआ है फायर से, लॉस बाय फायर अकाउंट, ये एक हेड बनाया जाएगा और उसे डेबिट किया जाएगा। और गया क्या है बिजनेस से, तो गुड्स गए हैं, मटेरियल जल गए और बेकार हो गए, डैमेज हो गए, इसलिए वो बिजनेस से आउट हो गए, यानी स्क्रैप हो गया वो, तो इसलिए उसको रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यहाँ पे गुड्स बिजनेस से जा रहे हैं इसलिए उसे क्रेडिट किया जाएगा। थेफ्ट ऑफ कैश, अगेन थेफ्ट ये बिजनेस के लिए लॉस है, अगर चोरी हो जाती है बिजनेस में तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, ये एक हेड बनाया जाएगा, उसमें वो लॉस को बुक किया जाएगा और नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से हर लॉस को डेबिट किया जाता है, इसलिए लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। और बिजनेस से एग्जैक्टली क्या गया, तो कैश गई। इसके पहले हमने देखे कि बिजनेस से गुड्स गए इसलिए उसे गुड्स अकाउंट को क्रेडिट किया, अभी बिजनेस से कैश गई क्योंकि कैश की चोरी हो गई, इसलिए उसे हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि कैश भी ये रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए कैश को क्रेडिट करेंगे। कैश ब्रॉट इन बिजनेस, जनरल भाषा में कैश ब्रॉट इन बिजनेस का मतलब होता है या तो आपका अगर नया बिजनेस है तो मतलब आपने नया बिजनेस चालू करने के लिए कैश डाले हो, या किसी रीजन से आपको फंड की रिक्वायरमेंट हो गई तो आपने फर्दर इन्वेस्टमेंट बिजनेस में किए हो। दोनों ही सूरतों में जर्नल एंट्री एक ही की जाएंगी। कैश अकाउंट, बिजनेस के हिसाब से बिजनेस में कैश आया, रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट। और कैपिटल ये पर्सनल अकाउंट है, जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है ये, तो पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्रेडिट टू द गिवर, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है बिजनेस के ओनर ने बिजनेस में कितना फंड डाला हुआ है, तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, अगर अब बिजनेस के ओनर ने पर्सनल यूज के लिए गुड्स उठा लिए, तो जैसा कि हमने पहले के सेशन में पढ़े हुए हैं पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग क्या रहते हैं, तो उसमें आपको ये सब टर्म्स की डिटेल मिल चुकी है कि कैपिटल किसे बोलते हैं, ड्राविंग्स किसे बोलते हैं। यहाँ हम सिर्फ कौन से दो टाइप के अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपको ड्राविंग अकाउंट का मतलब नहीं मालूम है तो आप हमारा पुराना सेशन देख सकते हैं जिसमें आपको वो क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली क्या मतलब रहता है ड्राविंग का। नॉर्मली अभी आप ये समझ लीजिए कि कोई भी प्रकार का कैश, गुड्स या कोई मटेरियल एसेट कुछ भी आपने अगर बिजनेस के ओनर ने बिजनेस से उठा लिया अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो ड्राविंग अकाउंट के अंदर आता है। और ड्राविंग अकाउंट ये कैपिटल अकाउंट में से माइनस किया जाता है ताकि जितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई थी उसमें से उतना अमाउंट कम किया जा सके। ड्राविंग अकाउंट को डेबिट किया जाएगा क्योंकि ये अमाउंट कम होने वाला है कैपिटल में से, और बिजनेस से क्या गए, तो बिजनेस से गुड्स गए, गुड्स अकाउंट क्रेडिट। रियल अकाउंट है, गुड्स बिजनेस से जा रहे हैं तो रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये सेशन समझ में आया होगा, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे ही पूरी अकाउंटिंग की शुरुआत होती है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में जब तक हम कोई एंट्री पंच नहीं करेंगे उसके बाद उसके बिना ना तो हम कोई रिपोर्ट्स निकाल पाएंगे, ना ही हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो पाएंगे। इसलिए डबल एंट्री सिस्टम ये आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए इस सेशन को, क्योंकि आगे के जो भी सेशंस वगैरह रहेंगे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की जो भी प्रोसीजर रहती हैं वो सिर्फ डबल एंट्री सिस्टम के आधार पे ही आप आगे उसमें बढ़ सकते हो।
और दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका है मैंने कि ये जो हमारे छोटे छोटे सेशंस हैं, वो मैंने एक बुक लिखा हुआ है फंडामेंटल्स ऑफ प्रैक्टिकल अकाउंटिंग, उसके छोटे छोटे पार्ट्स करके हमने ये ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशंस बनाए हैं। अगर आपको वो बुक परचेस करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप ये ऑनलाइन पोर्टल से परचेस कर सकते हैं, या आपको हमारे रेगुलर क्लासेस या वर्कशॉप या क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।